अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट सी को। क्वेश्चन है हमारे पास, सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। यानी कि हमें स्क्वायर दिया गया है कुछ नंबर्स का। अब हम ये मालूम करना है कि ये जो स्क्वायर दिया गया है वो ऑड है या इवन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक नंबर है 9। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। तो यहां पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये नंबर ऑड नंबर है, यानी कि इस पे 2 का टेबल नहीं जाता। और अगर यहां से सीधे आ जाते हैं इस नंबर की तरफ जो इसका स्क्वायर है, वो भी क्या है? एक ऑड नंबर है, यानी कि इस पे भी 2 का टेबल नहीं जाता, मुकम्मल डिवाइड 2 से नहीं होता। तो साबित ये हुआ कि अगर नंबर ऑड है, परफेक्ट स्क्वायर ऑड है, तो जिसका स्क्वायर हम बनाएंगे नंबर का वो भी क्या होगा? 8। और अगर यहाँ पे एक नंबर देख लेते हैं 196, ये परफेक्ट स्क्वायर है 14 का। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो ये 14 जो है ये एक इवन नंबर है, यानी कि 2 से मुकम्मल डिवाइड होने वाला। और इसका जो स्क्वायर बन रहा है परफेक्ट, वो भी क्या है? एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऑड है तो जिसका स्क्वायर हम लेंगे वो नंबर भी क्या होगा? ऑड होगा। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन नंबर है, तो वो जिस नंबर से बनेगा, जिसका होगा स्क्वायर, वो भी क्या होगा? इवन होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। यानी कि एक चीज प्रूव हो गई कि अगर परफेक्ट स्क्वायर और नंबर है तो जिस नंबर का स्क्वायर बनाएंगे वो भी क्या होगा? 8 होगा। तो पहले नंबर को हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को। पार्ट सी का पहला क्वेश्चन है, हमें एक नंबर दिया गया 9, परफेक्ट स्क्वायर है किसी का 9। तो ये क्या होगा जी? एक क्वेश्चन है हमारे पास, सेपरेट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। तो ये एक ऑड नंबर है, तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि ये ऑड है, यानी कि ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। यहां पे देखते हैं 25 है, ये भी एक ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है। तो जब हम डिवाइड करें इसको 2 से तो मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो ये भी बन गया एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तीसरा क्वेश्चन है 196। 196 पे अगर गौर करें तो ये एक इवन नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है इवन। तो इसका जैसे हम बनाएंगे जिस अदद का स्क्वायर, वो भी क्या होगा? इवन। 441, यहां पे देखें तो आखिर में 1 है, यानी कि ये वाला जो अदद है ये मुकम्मल 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर जिसका भी है वो क्या, वो नंबर को क्या होगा? ऑड नंबर। अगला क्वेश्चन है 2704। तो ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी होगा इवन नंबर। 3600, ये भी एक इवन नंबर है, परफेक्ट है, तो ये भी क्या हो गया? इवन। अगले 9216, ये भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर क्या होगा? इवन।
लास्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 आ रहा है लास्ट में, यानी कि ये अदद मुकम्मल 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जिसका भी नंबर बनेगा, जिस नंबर का भी स्क्वायर, वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 5.1 के पार्ट डी को। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन में सवाल हैं, उनका स्क्वायर निकालना है हमने। और सेकंड क्या पूछ रहा है, एंड कंपेयर विद देमसेल्फ, और जो उसका स्क्वायर निकलेगा उसको उस नंबर के साथ कंपेयर करना है। स्टार्ट लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है पार्ट डी का 1/5। दो चीजें मालूम है हमने करनी है, एक इसका स्क्वायर निकालना है, और जो स्क्वायर निकलेगा दूसरे नंबर पे उसको कंपेयर करना है इस रकम के साथ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कंपेयर। तो सोल्यूशन क्या बनेगा इसका? 1/5 का निकालेंगे स्क्वायर। स्क्वायर निकाले, इसका स्क्वायर ले लिया हमने, इसकी पावर हो गई 2। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 द 1 और 5 5 द 25। ये निकला है इसका स्क्वायर। अभी दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है कि इसको कंपेयर करने विद देमसेल्फ। तो अब हम कंपेयर करते हैं। स्क्वायर हमारे पास निकला 1/25, और कंपेयर कैसे करने हैं? इस ओरिजिनल रकम से जिसका हमने स्क्वायर निकाला है। आया ये मालूम करना है कि ये रकम स्क्वायर इस वाली रकम इसकी बड़ी है, या ये ग्रेटर देन है, या लेस देन। तो स्टूडेंट, अब हम कैसे मालूम करेंगे कि ये रकम बड़ी है या ये बड़ी है? तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है इनको बराबर कर लेते हैं। तो 1/25 तो ऐसे ही आ जाएगा। इसकी तरफ हम जाते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इसका डिनोमिनेटर है, तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अगर इनको हम खत्म करना चाहें तो 5 1 द 5 5 1 द 5, यानी ये 1 आ जाएगा, बाकी रकम यही जाके बचेगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर हमने बराबर करने हैं 125, और ये आ जाएगा 5 1 द 5 और 5 5 द 25। अब हम देखते हैं कि इनमें लेस देन कौन सी रकम है और ग्रेटर देन कौन सी है। ये कंपैरिजन हमने क्वेश्चन के अंदर निकालना है। डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं। अब हम चले जाते हैं नॉमिनेटर पे। तो जिसका नॉमिनेटर बड़ा है वो रकम ग्रेटर देन होगी, और जिसका नॉमिनेटर छोटा है वो लेस देन होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 125 लेस देन है 5/25 से। तो ये रकम हमने कहां से निकाली? 1/5 से। तो हम ये लिख सकते हैं 1/25 लेस देन है 1/5 से, यानी कि जिसका स्क्वायर हमने निकाला है वो रकम ग्रेटर देन है जिसका स्क्वायर से। तो यही चीज हमें रिक्वायर थी। पहला क्या आ गया हमारे पास? इसका स्क्वायर, दरमियान में कामा लगा देंगे, और दूसरी कंडीशन हमने पता करनी थी, कंपेयर करना था इनको। तो ये कंपैरिजन भी निकल चुका है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है जी, 3/7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम इसका निकालेंगे स्क्वायर। तो सोल्यूशन इसका बनेगा 3/7, इसका निकाल लेंगे स्क्वायर, यानी कि पावर 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3/7 मल्टीप्लाई 3/7। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 द 9 और 7 7 द 49। ये एक इसका निकल आया स्क्वायर। अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं, कंपैरिजन के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्क्वायर निकला हमारे पास 49/9, 9/49। और किससे कंपेयर करना है इसको, जिस जिससे स्क्वायर निकाला है, तो 3/7। अब हमने देखना है कि इनमें रकम ग्रेटर देन कौन सी है और लेस देन कौन सी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इनके भी डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं। तो ये आ गया 9/49, ऐसे ही रहने देंगे। दूसरी तरफ है 3/7, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम, 7/7। तो 9/49। अब इनको हल कर लेते हैं, 3 7 द 21 और 7 7 द 49। अब अगर स्टूडेंट गौर करें, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो नॉमिनेटर जिसका ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, वो रकम बड़ी होगी। तो ये 21/49 जो है ये ग्रेटर देन है, और ये 9 यानी कि स्क्वायर हमारा जो है वो जो ओरिजिनल रकम है 3/7 उसे लेस देन है। तो ये आ गया लेस देन। अब हमने ये रकम किससे निकाली थी, इससे, यानी कि ये इसकी इक्वल है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगी चीज। तो हम ये कह सकते हैं, अब जब ये आ गया 9/49 लेस देन है 3/7 के, यहां पे लगा देते हैं कामा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। दो चीजें हमने मालूम करनी थी, एक इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर को कंपैरिजन करना था ओरिजिनल रकम से, जो ये 3/7। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 8/9। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो सोल्यूशन बनेगा इसका 8/9, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। सॉल्व जब करेंगे तो 8/9 मल्टीप्लाई 8/9, 8 8 द 64 और नीचे आ गया 9 9 द 81। ये इसका निकल आया स्क्वायर पहली फॉर्म। दूसरा क्या चीज हमने मालूम करनी है जी, इसका कंपैरिजन करना है किससे, ओरिजिनल रकम से। तो स्क्वायर हमारे पास निकला है 64/81 और कंपेयर करना है जिसका स्क्वायर हमने निकाला है, तो वो रकम है 8/9। अब हमने मालूम करना है कि इनमें ग्रेटर देन कौन सी है और लेस देन कौन सी है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 64/81 और ये है 8/9। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पर हम इसके डिनोमिनेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ जाएगा 64/81 और यहां बन जाएगा 72/81। स्टूडेंट यहां पे अगर गौर करें तो दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हैं। अब हम देखते हैं कि जिसका नॉमिनेटर ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, वो रकम बड़ी होगी, और जिसका नॉमिनेटर छोटा है वो लेस देन होगी। तो यहां पे देखें 74 है और ये 64 और 72। तो ये रकम छोटी है, लेस देन है किससे, 72 से। ये हमने किससे निकाली थी, इससे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगी, यानी कि ये 8/9 इक्वल है 72/81 के। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 64/81 लेस देन है 8/9 के।
और दूसरी चीज हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, इसका जो स्क्वायर हमने निकाला था 64/81। पहले ये पूछी जा रही है और दूसरी कंपैरिजन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है नंबर 4, 5/6। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, सोल्यूशन बनेगा इसका 5/6 का हम ले लेते हैं स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 इक्वल है जी 25/36। ये इसका निकल आया स्क्वायर। अब हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं ओरिजिनल रकम से। तो ये हमने निकाला है जी इसका स्क्वायर, और कंपेयर करेंगे किससे, ओरिजिनल रकम से 5/6 से। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम मालूम करने के लिए कि लेस देन है या ग्रेटर देन है एक दूसरे की रकमें, हम इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। 25/36 और ये है जी 5/6। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं इसके डिनोमिनेटर। तो 25/36 और ये आ जाएगा 30/36। अब अगर गौर करें तो दोनों डिनोमिनेटर बराबर, और 25 लेस देन है किससे, 30 से, तो ये बन जाएगा पूरी रकम 25/36 लेस देन है 30/36 से। ये हमने किससे निकाली है जी, इससे। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 25/36 लेस देन है 5/6 के। और पहली चीज पूछी गई थी इसका स्क्वायर क्या है, 25 ये आ गया इसका स्क्वायर। और दूसरी चीज काम से पूछी गई थी कंपेरिजन इसका, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट अब हम देखते हैं 5.1 के पार्ट ई को। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एंड कंपेयर विद देमसेल्फ। यानी कि एक डेसिमल नंबर है, उनका हमने स्क्वायर निकालना है और दूसरे नंबर पे हमने उसको कंपेयर करना है स्क्वायर को उस ओरिजिनल नंबर से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.1। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे स्क्वायर, तो सोल्यूशन बनेगा 0.1। इसका स्क्वायर निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं तो और इजी हो जाएगा। तो 0.1 है, इसको हम पॉइंट खत्म करते हैं तो ये आ जाएगा पॉइंट की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 1/10। अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि पॉइंट खत्म करने के दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में जाके इसको स्क्वायर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल टू 1/100, यानी कि इसका स्क्वायर निकलेगा ये। हमने निकालना है स्क्वायर इसका डेसिमल में, तो ये किसके इक्वल है, अगर यहाँ पे देखें तो 0 की जगह पे ये 1 है, ये 0 की जगह पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो इसका स्क्वायर बनेगा 0.01। और दूसरी चीज हमने क्या मालूम करनी है, इसको कंपेयर करने है इस स्क्वायर को ओरिजिनल रकम से जिसका स्क्वायर हमने निकाला है। तो ये क्या बन रही है, स्क्वायर हमारे पास निकला है 0.01 और ओरिजिनल रकम क्या थी 0.1। इन दोनों का हमने अब कंपैरिजन करना है कि इसका जो स्क्वायर निकाले इसका और इस दोनों का आपस में, इनमें लेस देन कौन सी है और ग्रेटर देन कौन सी है। तो एक बार फिर हम इनको डेसिमल को खत्म करके ले आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 0.01 और इधर है जी 0.1,
तो इसको जब खत्म करेंगे तो 1 0 0 और इधर आ जाएगा, ये खत्म करेंगे तो 1 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/100 और इधर आ गया 1/10। अभी इनमें ये मालूम करने के लिए कि लेस देन और ग्रेटर देन कौन सी है, हम इस डिनोमिनेटर जो है इसको यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। या अगर इनको खत्म करें तो ये वापस यही रकम आ जाएगी, उड़ जाएंगे जो दोनों आपस में। तो ये आ गया 1/100 और यहाँ पे बन जाएगा 10/100। दोनों में डिनोमिनेटर बराबर हैं। अगर जिसका यहाँ पे देखते हैं फिर नॉमिनेटर को, तो इसका नॉमिनेटर छोटा है, इसका बड़ा है, तो ये रकम लेस देन होगी इससे। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.01 लेस देन है 0.1 से, यानी कि जो स्क्वायर निकला है वो लेस देन है ओरिजिनल रकम जिसका स्क्वायर हमने निकाला है। तो कंपैरिजन यहाँ पे आ गया। और दूसरी चीज हम इसके साथ अटैच कर देते हैं आंसर में। पहली चीज क्या पूछी गई थी, 0.01 इसका स्क्वायर, कम लगा के अब इन दोनों का कंपैरिजन आ गया, तो ये इसका बन जाएगा आंसर। पार्ट डी का सेकंड क्वेश्चन है 0.5। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो सोल्यूशन बनेगा इसका 0.5। स्क्वायर निकालने से पहले हम एक बार फिर इसको ले जाएंगे आसानी के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 0.5 पॉइंट खत्म कर देंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1, 5 की जगह पे 0, 5.10। अब स्क्वायर हम ले लेते हैं इसका, तो ये बनेगा 5/10 मल्टीप्लाई 5/10। तो 5 5 25 और इसमें ये हमारे पास निकला इसका स्क्वायर। लेकिन हमें किस चीज में चाहिए, डेसिमल में इसका स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 0 की जगह पे आ गया 5, इस 0 की जगह पे आ गया 2, 1 की जगह पे आ गया पॉइंट, इधर 0 लगा, ये इसका निकला इस रकम का स्क्वायर। दूसरी चीज हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। ये जो स्क्वायर निकला है इसको ओरिजिनल रकम से, तो ये निकला है इसका स्क्वायर और ये है ओरिजिनल रकम 0.5। इसको फिर एक बार हम ले जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, पॉइंट खत्म कर देते हैं, तो 0.25 डिवाइडेड बाय इसका पॉइंट खत्म कर देंगे तो आ जाएगा नीचे 100 और इधर आ जाएगा 0.5। पॉइंट खत्म किया तो आ जाएगा यहाँ पे 10। तो बचेगा हमारे पास 25/100 और यहाँ पे आ जाएगा जी 5/10। अब हमने मालूम करना है इनमें कौन सी रकम ग्रेटर देन है और कौन सी लेस देन, यानी कि कंपेयर करना है इसको विद देमसेल्फ, उस रकम के साथ। तो हम यहाँ पे इसको 10 को जो डिनोमिनेटर है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ जाएगा 25/100 और इधर आ जाएगा 50/100। तो स्टूडेंट गौर करें, तो डिनोमिनेटर इक्वल है, नॉमिनेटर को देखते हुए हम देखते हैं कि ये रकम छोटी है और ये रकम बड़ी है, यानी कि ये लेस देन है इस रकम से। तो ये हमने किससे निकाली है, 0.5 से। तो दोबारा हम ये लिख सकते हैं कि 0.25 लेस देन है 0.5 से। और दूसरी चीज हमसे जो पूछी गई थी वो था इसका स्क्वायर 0.25, यहां पे लगा देंगे कामा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये इसका स्क्वायर बन गया और ये इसका कंपैरिजन, यानी कि आपस में कंपेयर भी हमने कर दी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं पार्ट ए के
3 नंबर क्वेश्चन को 0.07। सबसे पहले हम इसका निकालने हमने स्क्वायर, तो सोल्यूशन बनेगा 0.7 सॉरी 0.07। तो आसानी के लिए हम पहले इसको ले जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद स्क्वायर निकालेंगे। तो ये बना 0.07। प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए पॉइंट की जगह पे 1, 0 की जगह पे 0, 7 की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 7/100। अब स्क्वायर हम निकाल लेते हैं इसका, तो ये बनेगा 7/100 मल्टीप्लाई 7/100 इज इक्वल टू 49/1000। 4 जीरो इसके साथ आ जाएंगे। हमें चाहिए कि इसमें डेसिमल में इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 0 की जगह पे 9, इस 0 की जगह पे 4, इस 0 की जगह पे 0, इस 0 की जगह पे 0, और यहां पे लग जाएगा पॉइंट। तो ये इसका निकलेगा इस रकम का स्क्वायर। सेकंड हमने क्या मालूम करना है, इसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो कंपैरिजन ले आते हैं 0.0049 और कंपेयर कैसे करना है 0.07 से। तो एक बार फिर हम आसानी के लिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये आ जाएगा 0.0049, पॉइंट खत्म करेंगे 1 आ गया और इनकी जगह पे 4 जीरो आ जाएंगे। इधर चलते हैं तो ये आ जाएगा 0.07, इसका भी पॉइंट खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो ये आ गया 49/10,000 और इधर आ गया 7/100। अब हम इनको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इनके इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के इसको हम यूज कर लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पर। तो ये आ गया 49/10,000 और इधर आ गया जाएगा 700/10,000। तो स्टूडेंट अगर गौर करें, डिनोमिनेटर इक्वल, नोमिनेटर इसका छोटा है तो ये लेस देन होगी किससे, इस रकम से। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.0049 लेस देन है किससे, 0.07 से। एक ये कंपैरिजन, और दूसरा हमने क्या मालूम किया था, इसका स्क्वायर 0.0049, ये इसका स्क्वायर आ गया और ये बन गया इसका कंपैरिजन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दोनों चीजें, ये स्क्वायर और ये इसका कंपैरिजन जो हमने निकाल लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 4, 0.11। इसका हमने निकालना है सबसे पहले स्क्वायर। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाते हैं। सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो आ जाएगा 11/100। अब हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में ये बनेगा, आपस में ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 121/10,000। इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। तो 0 की जगह पे 1, इस 0 की जगह पे 2, इस 0 की जगह पे 1, इस 0 की जगह पे 0, यहां पे लग जाएगा पॉइंट। तो ये निकला इसका स्क्वायर। सेकंड पे हम देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं कंपेयर विद देमसेल्फ। तो स्क्वायर हमारे पास निकला 0.0121
और ओरिजिनल रकम है हमारे पास 0.11। एक बार फिर हम इसका आसानी के लिए ले जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 0.121 डेसिमल खत्म करेंगे तो इसका आ जाएगा इस तरह आंसर। और दूसरा बनेगा 0.11, इसका भी डेसिमल खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो ये बना 121/10,000 और इधर बचेगा 11/100। अब हमने मालूम करना है, कंपेयर करना है दोनों रकमों को। तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 100/100, यहाँ पे आ जाएगा 121 और 10,000, और इधर आ जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 10,000। स्टूडेंट अगर गौर करें तो ये 121 है और ये है 1100, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो नॉमिनेटर को देखते हुए ये रकम लेस देन है इससे, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.0121 लेस देन है 0.11 से। और पहली चीज हमसे पूछी गई थी इसका स्क्वायर, तो वो स्क्वायर है ये 0.0121, ये इसका स्क्वायर आ गया और ये इसका आ गया कंपैरिजन, ये इसका बन जाएगा आंसर। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ई का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, 0.15। इसका हमने दो चीजें, एक स्क्वायर और एक फिर इसको कंपेयर करना है स्क्वायर को इस रकम के साथ। तो आसानी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट खत्म करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 15/100। अब इसका स्क्वायर हम ले लेते हैं, तो ये बना 15/100 मल्टीप्लाई 15/100, और ये बनेगा 225/10,000। जब इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हमें चाहिए इसका स्क्वायर डेसिमल में। तो इस 0 की जगह पे आ गया 5, इस 0 की जगह पे आ गया 2, इस 0 की जगह पे आ गया 2, 1 की जगह पे आ गया 0.23, और इस 0 की जगह पे भी यहां पे लगेगा 0। अब आएगा इधर पॉइंट, ये इसका निकला हमारे पास 0.0225 इसका स्क्वायर। दूसरी चीज हमने क्या करनी है, कंपेयर विद देमसेल्फ। अब इस जो स्क्वायर निकला इसको कंपेयर करना है ओरिजिनल रकम से। तो स्क्वायर निकला हमारे पास 0.0225 और ओरिजिनल रकम है जी 0.15। अब इनको कंपेयर करना है कि ये दोनों आपस में लेस देन है या इक्वल टू है। तो एक बार फिर हम इसको आसानी के लिए ले जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। 1,0,0,0,0 और यहाँ पे आ जाएगा, उड़ाएंगे तो 100। तो ये बना 225 डिवाइडेड बाय 10,000, और यहाँ पे आ गया 15/100। तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे कंपेयर करने के लिए, तो इसको बना लेते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये आ जाएगा 225/10,000 और इधर आ जाएगा 1500/10,000। डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो गए। अब ये 225 है और ये है 1500 नॉमिनेटर में, तो ये लेस देन है इस रकम से। तो हम ये लिख सकते हैं कि 0.0225 लेस देन है किससे, 0.15
15 से। और दूसरी चीज हमें जो एक चाहिए थी वो चाहिए थी, आंसर में हमसे पूछा गया था स्क्वायर, वो भी इसके साथ अटैच कर देते हैं 0.0225। तो ये इसका स्क्वायर आ गया और ये इसका कंपैरिजन, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।